आपको हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आपकी कहानी टूटती बिखरती नारी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा आयोजन विभाग पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन कर रहा है। आपसे नम्र अनुरोध है कि आप यथा समय कार्यक्रम में पधारें तथा पुरस्कार ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। निमंत्रण पत्र को तमन्ना ने कई बार उलट पलट कर देखा। कहीं डाकिया गलती से जल्दबाजी में किसी और का पत्र तो नहीं डाल गया। तमन्ना बार बार पत्र को पढ़ती रही। पता बिल्कुल ठीक था, नाम भी उसका ही था। अब वो बिल्कुल आश्वस्त हो गई। उसे यकीन हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रही, बल्कि सब यथार्थ और सच्चाई है। इस अप्रत्याशित समाचार से उसके हृदय की एक एक शिरा में अथाह उल्लास का जल रूपी समुद्र उमड़ घुमड़ कर अपनी सतह को पाने के लिए बेचैन हो उठा। तमन्ना चाहती थी कि किसी को अपनी खुशी का साझीदार बना सके। उसने घर में चारों ओर नजरें दौड़ाईं। उसकी सास कीर्तन में गई हुई थी। उसने पत्र को कई बार चूमा तथा सहेज कर रख दिया और अपने साथ वाले मकान की सहेली को ये खुशखबरी सुनाने चली गई। न जाने क्यों, उसकी सहेली ने कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं दिखाई, जिसकी वो आशा कर रही थी। शायद वो ये समाचार सुनकर ईर्ष्या से जल भुन गई होगी, पर खुशी और उत्साह से लबरेज तमन्ना ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपनी सफलता के नशे में ही खोई रही। घर आकर उसने देखा, मुन्ना जाग गया है। उसने उसे उठाकर जोर से भींच लिया और लाड़ करने लगी। कुछ देर में उसकी सास कथा से लौट आई। उसने प्रसाद लेते हुए बड़े उत्साह से अपने पुरस्कार मिलने की बात सास को बताई। उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप मुंह बिचकाकर आजकल के जमाने और आजकल की बहू बेटियों को कोसते हुए कटाक्ष किया। क्या जमाना आ गया है, अब घर की बहू बेटियां जलसों में जाकर पराये मर्दों के साथ फोटो खिंचवाएंगी। और दिन होता तो तमन्ना जल भुनकर राख हो जाती, पर उस दिन उसने सब अनसुना कर दिया और सोचने लगी, घर वाले भले ही मेरी कद्र न करें, लेकिन बाहर वाले तो मेरी और मेरी कला की कद्र करते हैं। जब प्रसिद्धि चारों ओर फैलेगी, अपार धन घर में आएगा, तो ये लोग ही मेरी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। अब तो उसे एक नई रोशनी मिल गई है, अपनी असाधारण कला का सम्मान मिल गया है। अब उसी के प्रकाश में सारा जीवन निकाल देगी। पहले तो मैं सिर्फ कविताएं लिखती थी, जो अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपती थीं। लेकिन कहानी तो मैंने पहली बार ही भेजी थी, जिसे इतनी बड़ी पुरस्कार राशि मिली है। अब मैं खूब लिखा करूंगी। इन्हीं सब मनोभावों और उत्साह से उसके जीवन में नवीनता आ गई। शाम को पति के वापस आने का वो बेसब्री से इंतजार करने लगी। पति के आने पर उसने बड़े उत्साह से वो निमंत्रण पत्र उन्हें दिखाया। उन्होंने पढ़ा और वापस तमन्ना को थमा दिया। तमन्ना बोली, उस दिन आप 4 बजे घर आ जाना। 4:30 बजे चलेंगे, तब कहीं 5 बजे पहुंच पाएंगे। उसके पति ने कहा, हाँ, देखा जाएगा उस दिन, अभी तो बहुत दिन हैं। 9 दिन बड़े उत्साह से न जाने कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। उन 9 दिनों में न जाने तमन्ना ने कितने नए सपने संजो लिए थे। कला के प्रति समर्पित होने का संकल्प भी ले लिया। अपने अरमानों की कश्ती का नया किनारा भी तमन्ना ने ढूंढ लिया था। अब सास यदि कुछ कह सुन भी लेती तो उसे कुछ महसूस नहीं होता था। अपना बेटा अब उसे पहले से कहीं ज्यादा प्यारा लगने लगा। 18 तारीख आ गई, कल ही तो जाना है, कौन सी साड़ी निकाले, सोचते हुए तमन्ना अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई। ये चिकन की इम्पोर्टेड साड़ी निकाल ले, अच्छा हल्का कलर है, या ये फोम की साड़ी, नहीं, ये बॉर्डरवाई कैसी रहेगी, और ये पूनम की, ये शाम को ठीक लगेगी, लेकिन इसका प्रिंट बहुत गहरा है, फोम वाली ही ठीक रहेगी। इसके साथ फिर ये सफेद ब्लाउज भी चल जाएगा, लेकिन ये कुछ पीला सा पड़ गया है। हाँ, इसे नील लगा लें, तो एकदम चमक जाएगा। और बाल कैसे बनाए? जूड़ा बनाए या चोटी कर ले? नहीं, जूड़ा नहीं,
एक ढीली सी लंबी चोटी ठीक रहेगी और बस थोड़ा सा मेकअप कर लेगी। ज्यादा तड़क भड़क मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। एक नेता के साथ फोटो भी खींचेगा, पुरस्कार लेते हुए अखबार में भी वो फोटो आएगा, कितना अच्छा लगेगा। सब उसके फोटो देखेंगे, सब जगह उसी की चर्चा होगी। ये सोचकर वो फूली नहीं समा रही थी। उसने अपने कपड़े धोकर प्रेस कर तैयार कर लिए थे। उसके अंदर रह रहकर उमंगें उठ रही थीं। तमन्ना का भावुक मन अपनी मंजिल पाने के उत्साह को जताना चाहता था। तमन्ना ने सिर धो लिया ताकि बाल चिपके नहीं। कल इस समय वह समारोह में होगी। बड़े बड़े लोग वहां होंगे। उसे सोने का मेडल मिलेगा। उसे संभाल के रखेगी। कल को उसका बेटा बड़ा होगा, वो भी तो देखेगा और गर्व से फूला नहीं समाएगा अपनी लेखिका माँ पर। आज 19 तारीख है, तमन्ना ने सुबह ही अपने पति से कह दिया था। 4 बजे, 4:15 बजे, 4:45 हुए, पर पति रोज की तरह 5:15 बजे ही आए। पति ने आते ही अनभिज्ञता दिखाते हुए पूछा, अरे, बड़ी सजी धजी लग रही हो, कहाँ की तैयारी है ये? आज 19 तारीख नहीं है। मैंने सुबह ही आपसे कहा था 4 बजे आने को। खैर, हम अब भी जा सकते हैं। अरे छोड़ो, अब क्या जाना, थका मांदा दफ्तर से आया हूँ, और वहां तक जाने में 40 रुपये का पेट्रोल फूंक जाएगा। पेट्रोल वैसे ही नहीं मिल रहा है, और फिर माँ को भी ये सब पसंद नहीं है। आगे से बंद करो ये लिखना लिखाना। क्या फायदा माँ को बेकार नाराज करने से, और ये सब वैसे भी आवारा औरतों और मर्दों का काम है, जो किसी के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर लैला मजनू से लेखक लेखिका बन जाते हैं। चलो, चलकर चाय नाश्ता लाओ, बहुत जोर सा भूख लगी है। ये सब सुनते ही तमन्ना तिलमिला उठी। हृदय में भावनाओं की हृदय विदारक चीत्कार हुई। धमनियों का रक्त जहां का तहां जम गया। आंसुओं का सैलाब अपनी कला के अपमान पर सब्र का बांध तोड़ टप टप करता आंखों की कोरों से निकलता हुआ बहकर चेहरे पर आ गया। तमन्ना को लगा जैसे उसके स्वच्छ कला रूपी बहते जल को किसी ने निर्ममता और क्रूरता से बांध दिया हो, केवल सड़ जाने के लिए, तथा कीचड़ भी उछाल दिया हो औरत तथा कला की निर्मलता पर। तमन्ना की सारी तमन्नाएं, इच्छाएं आंसुओं में बह गईं। शरीर लगभग जड़ हो गया। थोड़ी देर में पति की आवाज पर तमन्ना ने अपने जड़ शरीर को जबरन उठाया और चल पड़ी रसोई की ओर। तमन्ना को लगा भारतीय समाज में स्वार्थी पुरुष समाज की हीन मानसिकता में जन्म लेने का उसे पुरस्कार मिल गया।